हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मेरा ये चैनल ईटीएफ्स के रिगार्डिंग एक चैनल है जिसमें हम लोग ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ हम लोग इस चैनल पे। और जो भी मेरा वीडियो है वो सारे ईटीएफ्स के रिगार्डिंग, इस पर सारे वीडियोज़ जो अपलोड है वो सारे ईटीएफ्स के रिगार्डिंग है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो भी नए व्यूअर्स मुझसे जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ईटीएफ्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से, बेसिक से, कैसे उसमें ट्रेड करते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं और जो वीडियो सेक्शन में जाएं और जो भी वीडियोस मैंने अब तक इस पर अपलोड किए हैं उसको ज़रूर देखें ताकि आपको जानकारी शुरू से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत भाइयों का मेरा सवाल था मेरे चैनल पे कि सर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स क्या है वो बताइए, उसमें कैसे ट्रेड करते हैं। तो नाम तो बहुत लोगों को, शायद हो सकता है बहुत लोग उस ईटीएफ्स को जानते भी होंगे, बट ये नहीं जानते कि उसको स्मार्ट बीटा कहते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग इस चीज़ को जानते हैं, उस ईटीएफ का नाम भी जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसी को स्मार्ट बीटा ईटीएफ कहते हैं, या बहुत को पता भी होगा। लेकिन जिस भाई ने ये सवाल किया है, या तो वो नहीं जान रहे कि किस ईटीएफ को हम लोग स्मार्ट बीटा कहते हैं, या उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है सारा। दो ही बातें हो सकती है सवाल का, क्योंकि स्मार्ट बीटा ईटीएफ जो होते हैं उससे रिलेटेड मैं 2 ईटीएफ्स को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। उससे रिलेटेड वीडियो मेरे वीडियो सेक्शन में मौजूद है, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा वीडियो है। या तो वो भाई ने मेरा वीडियो नहीं देखा, या उन्हें नहीं पता है कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स होता क्या या किसे कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, भाई का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा है कि जिनको जो भी क्वेश्चन मन में आता है, या जो भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, जो भी मैटर समझ में नहीं आ रहा है, जो भी क्वेरी हो रही है मन में, जरूर लिखिए। मैं उसको जरूर किसी ना किसी वीडियो में शामिल करूंगा, क्योंकि जब तक सारे क्वेरी का सॉल्व नहीं करते हैं तब तक मन में एक घबराहट होती है, मन में एक टेंशन होता है कि क्या इसमें कैसे ट्रेड लें, नहीं लें, जानकारी नहीं है। जानकारी हो जाने के बाद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और जो भी भाई इससे जुड़ रहे हो चैनल से, वो सारे एक परिवार की तरह है। उनका कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम सब मिल के सॉल्व कर सकते हैं उसको। अगर किन्हीं और को पता हो उनका जवाब, तो वो भी उनको कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। मेरा तो है ही, मैं तो दूंगा ही उनको। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्मार्ट बीटा ईटीएफ क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। स्मार्ट बीटा ईटीएफ, और ये ईटीएफ किस में इन्वेस्ट करता है। स्मार्ट बीटा क्या है कि जैसे सपोज दैट अगर कोई एक ब्रॉडर इंडेक्स मैं लेता हूं, निफ्टी 50 ले रहता हूं। ठीक है, ये एक इंडाइसेस है। ठीक है, ये इंडाइसेस अगर साल का 15% रिटर्न देता है, ठीक है, तो स्मार्ट बीटा जरूर है कि इससे ज्यादा देगा, क्योंकि नाम में स्मार्ट है तो ऑलरेडी उस काम भी स्मार्ट करता ही होगा। इससे थोड़ा रिटर्न ज्यादा देगा वो, चाहे हो सकता है वो 20% दे दे, 25% दे दे, 22% दे दे, कुछ भी, समथिंग कुछ भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा रिटर्न देगा। तो वो आता कहां है, कैसे जानेंगे सर कौन से इंडेक्सेस को वो कवर करता है। जितने भी स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस मतलब ईटीएफ ट्रेड होते हैं, वो सभी स्ट्रेटेजिक इंडेक्सेस को ही कवर करते हैं। स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस मतलब क्या, आप उसके नाम से समझिए, एक स्ट्रेटेजी बनाया गया है कि हम लोग कैसे जो नॉर्मल इंडाइसेस है उससे ज्यादा रिटर्न निकाल। मैं एक बेसिक से बता रहा हूँ, स्मार्ट बीटा जिनको एबीसीडी भी नहीं पता है इनके बारे में, उनको भी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ जो जानकार हैं या जो जिनका सिर्फ क्वेरी है, नहीं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बेसिक से बता रहा हूँ। समझ गए, उससे ज्यादा रिटर्न निकालना है हमको। तो आप देखेंगे कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ में अगर मैं 2 ईटीएफ पहले कवर कर चुका हूँ, अब मैं उसका नाम बताता हूँ, आपको नाम याद आ जाएगा। ठीक है, वो स्मार्ट बीटा कैसे है देखिए। पहला है अल्फा, कोटक अल्फा 50, निफ्टी अल्फा 50 को कवर करता है ये। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। इसका रिटर्न भी काफी अच्छा खासा है, लगभग शायद 40 से 50% के आसपास शायद कुछ रिटर्न है इसका।
मुझे ध्यान में नहीं है, मैं इसको बता दूंगा, मैं वीडियो दिखा दूंगा उसका। दूसरा मैंने कवर किया था स्मॉल कैप, स्मॉल कैप 250, मोमेंटम क्वालिटी 100, ये मैंने कवर किया हुआ है। ये वही है, उसका नाम है स्मॉल कैप ETF, ठीक है। और ये एक अल्फा जो कोटेक अल्फा का है, ये दो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका, इसलिए मैंने कहा कि शायद भाई ने मेरा वीडियो नहीं देखा या उन्हें नहीं पता है कि स्मार्ट बीटा ETF एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो इन दोनों का बीटा, ठीक है ना, अच्छा खासा है, ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। कैसे? अब देखिए, स्मॉल कैप 250 का एक ETF मैंने बताया हुआ है, HDFC स्मॉल कैप 250 मैंने बताया हुआ है इसका, HDFC स्मॉल कैप 250 मैंने बताया, जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। लेकिन जो इसमें मोमेंटम क्वालिटी 100, समझ, नाम से समझिए, जो सबसे क्वालिटी का, जो उसमें टॉप क्वालिटी का 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, वो ये इन्वेस्ट करता है। उसका एक इंडाइसेस स्ट्रेटेजी इंडाइसेस भी है, वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक, समझ गए। अभी देखिए उसी तरह यहाँ पे, अभी ये तो मैंने दो बता चुका हूँ, ठीक है। दो और नाम बता, तो एक है मोमेंटम MOM30I ETF, ये है ICICI का निफ्टी 200 मोमेंटम 30I ETF, इसका पूरा नाम है, ठीक है। निफ्टी 200 में जो 30 स्टॉक्स ऐसे हैं, जो टॉप क्लास के 30 स्टॉक्स है जिसमें अच्छा खासा रिटर्न बनता है, वो उसी को कवर करता है ये, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी हो गया। कैसे हो गया? एक निफ्टी 200 का अपना इंडेक्सेस तो है ही मौजूद, लेकिन उसमें से भी एक 30 स्टॉक्स का एक इंडेक्सेस क्रिएट कर दिया गया, जो उसमें से टॉप क्लास का। तो जरूर है कि वो जो 200 का इंडेक्सेस रिटर्न देगा, उससे तो ये ज्यादा देगा, क्योंकि आपने क्वालिटी का 30 स्टॉक्स उसमें रख लिया है, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। सेम वही चीज ये ALPL30I, ठीक है ना। तो पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये दो मैं नया बता रहा हूँ आज, ठीक है। भाई का सवाल था इसलिए मैंने दो तो कवर कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ वो है कौन सा वीडियो, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, चाहे आप लोगों के लिए जो हमें करना होगा सिखाने के लिए वो मैं करूँगा। देखिए आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ देखिए निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स में देखिए 40% से ज़्यादा का रिटर्न है इसका। एक ये हो गया अल्फा, ठीक है। और आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसमें देखिए, यहाँ देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF, 35% से ज्यादा का रिटर्न है। ये दो आपको स्मार्ट बीटा ETFs के बारे में है, दो स्मार्ट बीटा ETFs हैं जिसको मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। लेकिन भाई का सवाल है तो मैंने कहा है कि मैं हर एक का सवाल लूंगा, चाहे जैसे मैं उसे समझाऊं, जितना मेहनत लगे मैं सिखाऊंगा सबको। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप सवाल कीजिए, तब तक मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मोमेंटम 30I ETF को आज देखते हैं। ये क्या है? ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETFs को कवर करता है। इसका अगर हम ईयर टिल डेट का रिटर्न देखेंगे 27-28% का आसपास, 1 ईयर का रिटर्न देंगे तो 28% अप्रॉक्स है, तो अच्छा खासा रिटर्न है इसका। आप इसमें स्विंग स्ट्रेटेजी भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल ये टॉप से इसमें कितनी गिरावट है ये भी आप लोग यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। क्या इसमें मौका बन रहा है? तो इसमें अभी लगभग 7% की गिरावट चल रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम गिरावट होती कितनी है, तो ये भी आप लोग यहां से इसको एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। 6 से 7%, 8%, 9% के आसपास गिरावट होती है इसमें। और अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट चलेंगे, मैक्सिमम टाइम फ्रेम में देखेंगे इसमें गिरावट होती कितनी है, तो मैं अगर पीछे से लेके चलूं तो इसमें अगर मैक्सिमम गिरावट देखते तो वही 12-13% के आसपास गिरावट होती है, क्योंकि मोमेंटम 30 ETF से इसमें गिरावट भी थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा गिरावट होती नहीं, 12-13%। तो अगर भाई का पूछना था कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या रखना है, तो इस वाले में जो ये है, पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, एक बार इसमें देख लेते हैं कि स्टॉक्स कौन कौन से आते हैं, वो भी दिखाना जरूरी है, तभी तो भरोसा होगा। फिर इसका वॉल्यूम भी देखना है, ऐसे नहीं। मैं वो दो डिस्कस नहीं करूंगा जो मैं बता चुका हूं, मैं नया डिस्कस कर रहा हूं स्मार्ट बीटा के रिगार्डिंग में। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, एक बार, एक तो मैंने बताया और एक ALPL 30 था उसमें जो मैंने बताया, उसको भी हम लोग यहां देख लेते हैं। ठीक है,
ये क्या है, अल्फा लो वॉलिडिटी 30 है, जिसमें सबसे कम वॉलिडिटी होती है, ये वो इंडाइसेस को कवर करता है। देखिए दोनों का अगर हम रिटर्न कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा का अंतर नहीं है, लगभग यहाँ देखेंगे आप 24-25% का ये भी दे रहा है, या 28% के आसपास दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार इंडाइसेस को देख लेते हैं कि सर वो इंडाइसेस कौन सा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ब्रॉडर इंडाइसेस होता है, ठीक है। अब हम लोग जब नीचे जाएंगे सेक्टोरियल के बाद जब जाएंगे स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, ये इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट स्मार्ट बीटा लोग को देख रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेरी आ रहा था, तो मैंने लगा चलो इस पर बताना है, जो भाई नहीं जान रहे हैं। जैसे देखिए निफ्टी 100 क्वालिटी 30, यानी निफ्टी 100 में जो 30 स्टॉक्स होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, निफ्टी 200। चलिए देखिए यहाँ निफ्टी अल्फा 50 भी है, जो मैंने बताया था पहले। ये देखिए निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इसी को कवर करता है, ठीक है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 को कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसमें टोटल 30 है, तो यानी 30 स्टॉक्स तो इसमें होंगे ही। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन है, डिक्सन है, ऑफ टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, ल्यूपिन, एबीबी, ट्रेंड, टाटा पावर, हॉल, बजाज ऑटो, बहुत सारे इसमें स्टॉक्स आते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा कि कितने सारे स्टॉक्स आते हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसका रिटर्न भी अच्छा है, 28% 30% के आसपास रिटर्न है, तो आप समझ गए होंगे इसका रिटर्न परसेंटेज क्या है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार वॉल्यूम टेस्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम भी देखना जरूरी है कि सर इसमें वॉल्यूम होता है नहीं होता है। MOM ये है MOM 30I ETF, ठीक है। इसका हम लोग एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, क्या वॉल्यूम अच्छा रहता है या नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं हो तो भी बेकार हो जाएगा ETF, लेकिन ये मेरे शॉर्ट लिस्ट में ऑलरेडी है, इसलिए मैं इस शॉर्ट लिस्ट से देखिए इसका वॉल्यूम कितना अच्छा है, 12 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 11 लाख, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये है और अच्छा वॉल्यूम, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट लिस्ट में ऑलरेडी है। कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ। ये मेरा जो शॉर्ट लिस्ट चार्ट रहता है, इसमें आप देखेंगे निफ्टी, यहाँ से देखिए जो मेरा शॉर्ट लिस्टेड चार्ट है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा भी है, मोमेंटम 30I भी है। ये मेरे शॉर्ट लिस्ट में ऑलरेडी है, मैं 2 कवर किया था, इसको भी मैं थोड़ी देर में कवर करता, लेकिन जब भाई का सवाल आ गया तो मुझे लगा ये मौका है, इसी समय मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। अब आप समझ गए। दूसरा क्या था, अल्फा 30, ठीक है। अल्फा 30 ये है अल्फा लो वॉलिडिटी 30 ETF, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कैसा रहता है, वॉल्यूम दोनों का देख लेना है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे इसके वॉल्यूम पे। इसका भी वॉल्यूम देखिए ज़बरदस्त है, ठीक है। 24 लाख, 23 लाख, 20 लाख जो भी है, मतलब वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। तो ये सारे जो ETF मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे ETF हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मैंने लगभग मैं 4 ETF अब तक बता चुका, स्मार्ट बीटा ही कहें उसको, तो अगर स्मार्ट बीटा में कहता हूँ तो आप देखेंगे कि स्मार्ट बीटा को अगर हम लोग देखें तो इसमें मैंने टोटल आपको अब तक 4 ETFs बताए, ठीक है। 2 मैं ऑलरेडी पहले कवर कर चुका था और 2 मैंने आज बता दिया, एक मोमेंटम 30, एक LPL 30I, यानी अल्फा लो वॉलिडिटी 30 ETFs, ठीक है। दोनों में अच्छा है, बल्कि इन चारों में वॉल्यूम अच्छा खासा है। ये स्मार्ट बीटा में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। अब रही बात सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहता है, कोशिश कीजिए कि इन सारे को अगर मैं एक साथ लेके चलूँ मोटा मोटा। अगर स्मॉल कैप 250 रहे तो इसमें ज़्यादा गिरावट, स्मॉल कैप 100 थोड़ा कम, वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी,
बट स्मार्ट बीटा थोड़ा कम भी गिरावट, लेकिन इसमें क्या है, लो वोलेटिलिटी ये नहीं है, ठीक है ना। मोमेंटम जिसमें ज़्यादा अच्छा हो वो, इसको 100 स्टॉक्स का ये एक कॉम्बिनेशन है। तो मेरा यही रहेगा, अगर इसको मोटा मोटी देखा जिसमें वही आप 5% 6% की गिरावट पे आप चलिए, ठीक है। देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, अगर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं सर इसमें क्या स्ट्रेटेजी रखे इन्वेस्टमेंट का, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है दिमाग लगाना, आपको मुझसे भी नहीं, मैं कॉमन बता देता हूं, सिंपल सी बात है। सपोज आप गिरावट देख लीजिए उसका, 2 साल 3 साल 4 साल का गिरावट देख लेते हैं। अगर गिरावट 30% की है, मेरा लॉट साइज कितना है, मेरा लॉट कैसे बनाते हैं, जो मेरा टोटल अमाउंट 5 से डिवाइड करते हैं, 5 लॉट रखते हैं अपने पास, उस गिरावट को 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 30% की गिरावट है 5 से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम लास्ट गिरावट तक पैसा उसमें डाल सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि जितनी गिरावट आती है, सपोज मान लीजिए कि ये इस तरह से चल रहा है, ये जो गिरावट आई हम लोग हर 2 साल 3 साल बैक का देख लेंगे, और ये 30% की गिरावट है, इसको 5 से डिवाइड कर दिए 6%, तो 6% के डाउन ट्रेंड में हम लोग उसमें लॉट साइज लगा देंगे। या और सेफ चल रहा है तो 7%, क्योंकि कोई नहीं जानता है 30 ही गिरेगा, हो सकता है दोबारा हम 32 चला जाए, तो उतना सेफ चलना है तो चलिए 6 से ज्यादा 8% कर देंगे, 7% कर देंगे। अगर गिरावट 20% है, 20% है, 5 से डिवाइड के 4% होता है, तो चलिए हम लोग राउंड राउंड में 5% लेके चलेंगे, चलो 5% गिरावट होगी तो हम लोग अपना लगाएंगे। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल स्ट्रेटेजी से चलना है कि भाई जितनी गिरावट हो रही है, बैक टू बैक जितने भी पिछले ईयर्स को हम लोग देख लेंगे चार्ट में, उस हिसाब से उसको डिवाइड करके अपना बना लेंगे स्ट्रेटेजी। ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है। आपको जिसमें इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है आप कीजिए, ये आपका चॉइस है, ठीक है। और उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो मैंने भी बता दिया। लॉट साइज कैसे बनाते हैं ये मैं काफी वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई सवाल बाकी होना चाहिए किसी के मन में। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए। और चलिए हम लोग थोड़ा सा आज के मार्केट पे डिस्कस कर लेते हैं कि आज का मार्केट क्या हुआ। आज के मार्केट में गिरावट हुई, ठीक है, तो मैंने क्या किया उस गिरावट में, मैं इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो आज फिर दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं कैसे कर रहा हूं, मैं अपना स्ट्रेटेजी क्या कहां कहां कैसे लगा रहा हूं। इससे क्या होता है, देखने से ही लोग सीखते हैं, देख के ही सीखते हैं। ये वो तो मैंने थ्योरी बता दिया, ये एक तरह का प्रैक्टिकल हो गया, जिसको आप लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है कि दिखाना। चलिए देखिए मैंने आज क्या किया अपना, मैं अपना ऑर्डर्स दिखा देता हूं, जो मैंने आज ऑर्डर्स लगाए थे। पोजीशंस आज मेरा देख लीजिए, मैंने पोजीशंस क्या लिए हैं आज। मेरे पहले होल्डिंग्स देख लीजिए, मेरे होल्डिंग्स में क्या है, आप यहां देख रहे हैं ऑटो 20, ठीक है, 1.38% की गिरावट हुई। बाकी बैंक 20 जो मैंने कल खरीदा था, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा एक भी लॉट नहीं था, मैंने फर्स्ट फ्रेश बाइंग एक लॉट किया, 10,000 के आसपास मेरा जो लॉट साइज मैंने पहले बताया मेरा वही लॉट साइज है। निफ्टी 20 तो खैर पहले से ही है मेरे पास, PSU पहले से था, ठीक है, जिसमें देखिए गिरावट कितनी थी, 2.78% गिरावट है, तो PSU में मेरा है 6% की गिरावट पे ही मैं पैसा डालूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने वहां एक लाइन ये भी कहा है कि जब ऑलरेडी काफी करेक्टेड हो, ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब ऑलरेडी वो कोई ETF ऑलरेडी ऊपर से 15% के डाउन ट्रेंड पे और वहां से हमने शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की, तो क्या उसके बाद के गिरावट पे वही 6% रहेंगे स्ट्रेटेजी? नहीं, थोड़ा कम करना चाहिए। या अगर 6% ही रखते हैं और किसी दिन 3% 4% अचानक गिर गया तो क्या करेंगे, सर 6% नहीं गिरा इसलिए मैंने 1 रुपया नहीं डाला। नहीं, अगर उतनी गिरावट ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है, उसमें अगर एक मुश्त 3% की गिरावट 4% की गिरावट आज दिख रही है, 6 नहीं मिली 4 तो मिला, एक लॉट नहीं डालेंगे, SIP तो कर सकते हैं, वही SIP कर देना है उसमें। ये मैं बार बार क्यों दिखाता हूं आपको, ताकि आप लोग को जब तक बार बार नहीं कहूंगा आप लोग नहीं सीखेंगे, इसलिए मैं दिखाता हूं आपको कि देखिए मैंने क्या किया। मेरे में कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि मेरा जो 6% 5% के आसपास कोई गिरावट हुई थी, जैसे इसमें है सिल्वर में उस दिन गिरावट हुई, ठीक है, 4.5% की गिरावट हुई थी। तो क्या करते हैं, मैंने क्या किया, SIP कर दिया। एक लॉट साइज मेरा 10 का था तो पहला एक लॉट मैंने खरीदा था, उसके बाद गिरावट हुई तो मैंने 3,000 का SIP कर दिया, मेरे पास 7,000 फिर भी बचा रहा लॉट को पूरा करने के लिए। फिर मैंने क्या किया, दूसरे दिन फिर गिरावट हुई, थोड़ा सा फिर SIP कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड में है, ये 89 पे चल रहा है, सॉरी अभी ये ट्रेड कर रहा है
86 के आसपास, इसका 80 के आसपास सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हो 80 के आसपास अगर आता है तो वहां तक में मुझे 2 लॉट अपना पूरा करना है। मैं 2 लॉट यहाँ जैसे 20 के मेरा पूरा हो जाएगा 2 लॉट। जैसे ही मैंने क्या कहा कि एक ETF अगर मैं किसी कंपनी का ले रहा हूं सिल्वर का, तो मैं उसमें 2 लॉट ही परचेज करूंगा। तीसरा लॉट मैं अदर कंपनी में जाऊंगा। मैंने हमेशा कहा अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो मैंने बताया है, वहां इस रूल से कोई समझौता मैं भी नहीं करता हूं। 2 लॉट मैं यहां लूंगा, तीसरा तुरंत मैं अपना पैसा उसमें लगाऊंगा। मैं एक बार में पूरा लॉट भी नहीं लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा SIP कर रहा हूं, क्योंकि गिरावट कहीं तक जा सकती है और थोड़ा SIP कर रहा हूं। इसमें थोड़ा सा और ज्यादा मुझे इसलिए मैं ऐसा करता हूं क्योंकि थोड़ा पैसा मेरा देखते हैं ज्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा है, तो मैं उसी तरह से ये स्ट्रेटेजी लगाता हूँ। ज्यादा रहता तो मैं सीधा एक दूसरा लॉट लगाता 6% गिरावट। लेकिन जब गिरावट थोड़ी ज्यादा दिख रही है, 4% आज गिर गया, 6 नहीं गिरा, 4 ही गिरा, कुछ तो SIP करने में तो कोई हर्ज तो है नहीं। मान लेते हैं उसके बाद मार्केट घूम जाएगा तो आपको तकलीफ होगी, रिग्रेट होगा कि चलो मेरे से तो छूट गया, काश पैसा डाला रहता। तो ये सब रिग्रेट ना हो, इसलिए SIP जरूर करना चाहिए अगर गिरावट अच्छी खासी। देखिए आज मैंने क्या किया, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ऑटो बीज ज्यादा गिरावट नहीं थी, ठीक है, गिरावट ऑटो बीज मेरे जो पोर्टफोलियो में ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऑटो बीज ऑलरेडी ऊपर से काफी करेक्टेड है, इसलिए इसमें आज 1.5-2% की भी आज कितना गिरावट हुई है ऑटो बीज में। हम लोग अगर ऑटो बीज को आज देखते हैं तो आज की गिरावट हुई है लगभग इसमें 1.5% के आसपास। 1.5% की गिरावट हुई, मेरा ऑटो बीज में क्या है 5% की गिरावट पे लॉट लगाएंगे, तो लॉट साइज है मेरा 10,000 का है, लेकिन 1.5% गिरा, 1,000 रुपया तो डाल ही सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी करेक्टेड है काफी। हाँ करेक्टेड नहीं रहता तो मैं नहीं लेता। जैसे मैं बैंक बीज नहीं खरीद रहा था क्योंकि बोले आज मेरे देखेंगे होल्डिंग्स में IT बीज नहीं है, मून 100 नहीं है। क्यों नहीं है, वो सब टॉप पे ट्रेड कर रहा है, मैं नहीं लिया हूं उसमें, लूंगा जब वो करेक्टेड होगा, ऑलरेडी वो टॉप पे चल रहा है। हाँ जिसके पास बल्क में पैसा है वो पहला लॉट तो मैंने कहा ये रूल है कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना होगा उसका, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत काम आता है, इसको गौर से देखिए, वीडियो को जब भी देखिए गौर से देखिए, गौर से सुनिए। तो वही मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के, मैंने क्या किया, छोटा छोटा SIP किया, कितना है 5 क्वांटिटी 1,000 डाल दिया, यहाँ भी देखिए 1,1200 रुपये डाल दिया। मतलब जो मेरे पास अमाउंट है, मैं छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो, उनको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसी को थोड़ा अपने हिसाब से अपना देख लेंगे कितना हमें लगाना है SIP में, तो उसी हिसाब से मैं छोटे छोटे अमाउंट लगाया हुआ हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने आज CPSE बाय किया था फ्रेश लॉट, ठीक है। क्यों, CPSE में मैंने कहा है कि CPSE और ICSE B22 मैंने पहले भी कहा है कि उसमें बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो सिर्फ आप ही को बताता हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं खुद उसको अमल करता हूँ नहीं करता हूँ। देखिए ICSE B22 नहीं था मेरे पास, मैंने बाय किया, ये भी किया, लेकिन मैंने क्या किया, CPSE को पूरा लॉट लिया, लेकिन ICSE B22 जो मेरा 10K का लॉट है उसको 5K में बदल दिया। फ्रेश बाइंग है लेकिन 5K में बदला, क्यों, उसमें गिरावट अभी और होगी, पैसा कम था इसलिए मैंने वैसा किया, ठीक है। आप लोग चाहें तो फ्रेश ले सकते क्योंकि इसमें काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है, ठीक है। इंफ्रा भी मैंने 5K का लिया, इंफ्रा, और एक मेरे पास कमोडिटी होगा, कमोडिटी और इंफ्रा। चलिए हम लोग कमोडिटी इंफ्रा को भी एक बार फटाफट देख लेते हैं, कमोडिटी इंफ्रा में क्या चल रहा है अभी। देखिए कितनी गिरावट है, ताकि हम लोगों को इसमें समझ आ सके कि भाई गिरावट हो रही है तो क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कमोडिटी में। एक बार उसका चार्ट देख लेते हैं, समराइज में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए ये है कमोडिटी का चार्ट, ठीक है। कमोडिटी का चार्ट में हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, देखिए इसमें गिरावट कहाँ से है, लगभग ये गिरावट थी 19% के आसपास, अभी फिलहाल इसमें 14-15% के आसपास गिरावट चल रहा है। नीचे से मात्र 4% ही रिकवर हुआ है, 14% की गिरावट है, 15% की गिरावट है ऊपर से कमोडिटी में। और क्या चाहिए हमें, इसमें मैक्सिमम गिरावट होती कितनी है, देखिए अगर हम मैक्सिमम गिरावट की बात करें, हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम गिरावट को, तो कितनी होती है वो भी देख लेते हैं। मैं अगर यहाँ से इस गिरावट को भी कैलकुलेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फटाफट बता रहा हूँ 11%। अगर मैं चलिए दूसरा गिरावट और कैलकुलेट करता हूं यहां पे,
ये भी लगभग 11-12% के आसपास गिरावट है। मतलब यही आसपास गिरावट होती है इसमें। और भी आप छोटा छोटा जो भी यहाँ पे आप गिरावट देखेंगे इसको, और आप कैलकुलेट करेंगे तो वही 11-12% के आसपास, 13% के आसपास गिरा। तो मुझे अच्छा खासा मौका मिला, इसलिए मैंने, आप कमोडिटी देख रहे हैं, अगर आपका मन है तो आप ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कमोडिटी। दूसरा क्या था, इंफ्रा पे मैं वीडियो बना चुका हूँ डिटेल्स में, ठीक है। कमोडिटी पे मैंने नहीं बताया है, बट इंफ्रा मैं पहले बता चुका हूँ, और रियलिटी, ये दो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ लॉन्ग वीडियोस पे। आप लोगों को जिसको भी इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, मेरे वीडियो सेक्शन में इसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग इंफ्रा में देखें। इंफ्रा में देखिए बिल्कुल ऐसा ही चार्ट पैटर्न इसमें भी दिख रहा है जो आप कमोडिटी में देख रहे हैं। इसमें भी देखिए कि इसमें लगभग गिरावट कितने प्रतिशत की हो चुकी है। आप यहाँ से देखिए, इसमें गिरावट लगभग 14-15% की हो चुकी है, और यहाँ पे गिरावट लगभग 10% के आसपास इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ज़्यादा हो गया कितना, 5% गिरेगा, 10% गिरेगा। मैंने तो शुरुआत ही अभी की है, और मेरा पूरा लॉट भी नहीं लगा, मेरा लॉट शायद 10K का है, 5K से मैंने शुरुआत किया है। गिरो कितना गिरोगे? जब तक मार्केट को अपने स्ट्रेटेजी से नहीं बांधिएगा, आपको मार्केट में हमेशा डर लगेगा। स्ट्रेटेजी से बांध दिए, गिरो ना, कहाँ तक गिरोगे, मैं तैयार हूँ। यही है स्ट्रेटेजी, यही मैं सिखाना चाहता हूँ, यही सब मजबूती सबके अंदर लाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग मिलते हैं कल फिर किसी नई जानकारी के साथ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो मैं आप लोगों के लिए सारा जानकारी लाता हूँ, जो भी मेहनत करता हूँ, इसके लिए बस आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार दिखाइए। इन्वेस्ट एंड ग्रो अप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त जुड़ना चाहते हैं उनको आप शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो उसको देखिए, लाइक कीजिए, और जब भी आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस पे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।